जमीयत दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसे शाहीन बाग का नाम भी दिया जा रहा है। उस तरह का प्रदर्शन होगा। कल से इस प्रदर्शन की तैयारी है जो वक्फ बिल के विरोध में। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह अलग अलग शहरों में। वक्फ बिल वापस लो के नारे लग रहे हैं। बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर है जंतर मंतर का कॉल है। इस पोस्टर में चलो जंतर मंतर 17 मार्च सुबह 10 बजे। अगली तस्वीर देखिए। और इस विरोध और बवाल के बीच बीजेपी के नेता आज एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्लामिक सेंटर पहुंचे थे। रमजान चल रहे हैं और इफ्तार था। किरण रिजिजू और दानिश अंसारी इफ्तार पार्टी में गए थे और कल जंतर मंतर पर एक बड़ा हल्ला बोल की तैयारी है। दिल्ली में जुटने वाले हैं लाखों मुसलमान और शुरू होने वाला है भारी घमासान। जिस वक्फ बिल को लेकर ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता सवाल उठाते रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। उस बिल पर संसद में बहस होगी तो संसद से कुछ दूर लाखों मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सरकार पर बिल न लाने का दबाव बनाएंगे। वक्फ पर जो बिल ला रहा है पार्लियामेंट में, पूरी जेपीसी की प्रक्रिया होने के बाद में वो बिल पर हमारे बहुत सारे एतराजात है। जंतर मंतर पर होने वाले इस महाधरने को शाहीन बाग पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है और चर्चा है इस धरने में ओवैसी जैसे सांसद भी आ सकते हैं। अब देखिए क्या तैयारी है जमीयत की, कितने लोग आने की संभावना है और क्यों इसे शाहीन बाग कहा जा रहा है। अब से कुछ घंटे बाद दिल्ली में मुसलमानों का हल्ला बोल होगा। लाखों की संख्या में मुसलमान जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे, वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दरअसल वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी है। तो संसद भवन से 2 किलोमीटर दूर मुसलमानों का यह भारी बड़ा प्रदर्शन होगा। सीए एनआरसी की तरह सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसकी अगुवाई कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पोस्टर जारी कर मुसलमानों से अपील की है कि बिल के विरोध में बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। उसने वक्फ बिल को सरकार की सोची समझी साजिश कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जमीयत भी इस धरने में साथ आ गया है। कई और मुस्लिम संगठनों को भी धरने में आने का न्योता दिया गया है। वक्फ बिल के विरोध में यह महाधरना पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टियों के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। 13 से 16 मार्च तक संसद की भी छुट्टी थी, इसलिए इसे टाला गया। पहले इसमें नीतीश और नायडू के सांसदों को भी बुलाना था, लेकिन दोनों दलों के नेताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मुस्लिमों के धरने में कई विपक्षी सांसदों को न्योता दिया गया है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद जैसे सांसदों को भी बुलाया गया है। अफजाल अंसारी, जियाउर रहमान बर्क को भी न्योता दिया गया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि कौन से सांसद धरने में जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं इस धरने से पहले क्या कह रहे सियासतदान। भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से कभी भी किसी व्यक्ति ने या किसी हुकूमत के अहलकार ने मजहबी रसूमात को अदा करने से नहीं रोका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदू मुसलमानों को जोड़ना चाहती है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ये कुछ लोगों के हाथ में थी, उसका कुछ समाज के लिए फायदा नहीं था, इसलिए जो बिल आया है इस बिल में अमेंडमेंट के लिए भी सरकार तैयार है अभी। और वो जो बिल पास होगा तो जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है। नीतीश कुमार जी जो है उसके अलाई हैं एनडीए गवर्नमेंट के और एक सेकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट ना करें इस बिल को। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी एक सेकुलर छवि बाकी रहेगी। जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि खास तरीके पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मजहब पर भरोसा करते हुए जिंदा न रहने दिया जाए। कि केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए लोगों को कैसे भी डाइवर्ट किया जाए, ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सरकार महंगाई पर बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती और चर्चा किस पे करती है? केवल बिल पे। क्यों? क्योंकि कैसे दिमाग लोगों को घुमाना है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में कोई भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट डराने की कोशिश है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी भी प्रेशर में झुकने वाला कोशिश नहीं।